कुंभ में किस तरह से इस कोहरे का असर है वो भी जानेंगे। मेरे सहयोगी गुंजन जुड़ेंगी हमारे साथ, लेकिन डॉक्टर गुरफान आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे सूरज का तेज बढ़ता है और सर्दी कम होने लगती है, लेकिन जो मौसम अभी हम उत्तर भारत में देख रहे हैं उसमें कोहरा वापस से लौट आया है और जो अभी आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन उसमें यह भी है कि बारिश भी हो सकती है। कैसे आप देखते हैं इस मौसम को? देखिए, ये जो अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से जो जलवायु परिवर्तन के कारण बताए जाते हैं, बहुत से कारण बताए जाते हैं, सब चीजें जो हैं 2-3 वीक आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पराली का जो प्रदूषण होता था शुरू में अक्टूबर में बिल्कुल नहीं हुआ, तो सारी एजेंसीज ये बोलने लगी कि हमारा भाई काम, हमारा मिटिगेशन के काम चल गए, लेकिन वो नहीं था। हमारा वही था कि नवंबर में आते आते और नवंबर के आखिरी तक खत्म हो जाती है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते तक भी उसका प्रकोप रहा। उसी तरकीब से ये सर्दियां, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि जैसा कि आप मकर संक्रांति के टाइम से ये खत्म होना शुरू, कम होना शुरू हो जाता है डिटेरिएशन, लेकिन ये करीब करीब 2 वीक जो है आगे बढ़ गया है और एटलीस्ट बाय 26-27 जनवरी तक किसी न किसी तरकीब से आता रहेगा। और ये जो नॉर्मली जो कोहरे की चीजें आती हैं, ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है जिसको बोलते हैं ना, जो पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से होता है। तो ये जो अभी आया है ये तो बहुत सीवियर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अर्जनिंग एरिया से जो है एक अपर एयर सिस्टम डेवलप हुआ और वहां पे टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री काफी कम हो रखा है और उसकी वजह से, लेकिन ये सिस्टम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और कल तक जो है ये पूरे तरह से इंडिया के उस पार्ट में ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा इसका, देन साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश तक आएगा। तो ये सिस्टम कल तक है और इसके कारण अगर बराबर से अच्छी बारिश हो गई, आज रात से दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, कल भी रहेगी, अगर हो गई अच्छी बारिश तो प्रदूषण के अंदर कमी आएगी। अदरवाइज आज सुबह से प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। डॉक्टर साहब, 2 चीजें और समझाते चलिए, 2 चीजें हम इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन आपने कहा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। 2 चीजें जो सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि हमने शुरुआत यहां से की थी और जो आप भी जवाब दे रहे हैं कि सीजन्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं क्या, पहली बात, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अक्टूबर में हमने वो पराली का असर न देखकर दिसंबर मिड तक देखा। ये जो सर्दी इस वक्त हम देख रहे हैं ये नॉर्मली हम लोग 15 दिसंबर के बाद या फिर क्रिसमस के आसपास या नए साल पर देखा करते थे, अब वापस से ये है। तो इसको हम क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर माने या फिर हम ये माने कि सीजन शिफ्ट होते जा रहे हैं? नहीं, ये जो चीजें हैं, ये तो देखिए सीजन एक बहुत बड़ा जनरल टर्मिनोलॉजी है, वो शिफ्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जितने भी प्रोसेस हैं, लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो या जो पराली से आने वाली जो हवाएं होती हैं दिल्ली की तरफ वो हो, या सारी चीजें, तो वो भी साथ साथ शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारा ये सीजन का, अच्छा, द पॉइंट इज नॉट, ये नहीं है कि सीजन जो है वो लगातार शिफ्ट होते रहे और शिफ्ट होते जाएंगे। वेरी अनयूजुअल है इस बार जो है ये ला नीना से एल नीनो की तरफ, एल नीनो से ला नीना की तरफ शिफ्ट था और हम न्यूट्रल कंडीशन में रहे, तो बहुत मौसम का जो मिजाज था वो बहुत एकदम अनयूजुअल था और उसकी वजह से हम बराबर देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगली बार जब आप आए वहां पर देखेंगे कि 2 हफ्ते जो है पीछे शिफ्ट हो गया। तो ये जो एक स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ये बड़ी खतरनाक है। इससे हम लोग प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर सकते। बट हाँ, जब इस साल का सवाल है तो ये 2 हफ्ते हर चीज सेशन शिफ्ट हुई है और इसीलिए जो आप बोल रही हैं कि दिसंबर के मिड तक जो चीज देखते थे अभी हम देख रहे हैं और ये कोहरा और इसकी स्थिति जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बनी रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाए। चलिए, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर डीटी गुप्ता भी हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हैं, ये जो कंफ्यूजन है ना मौसम का, डॉक्टर साहब, जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ शिफ्ट होते हैं तब भी यही सवाल आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कितनी लेयर्स ऑफ कपड़े पहनने हैं। अचानक से कभी धूप आ जाएगी, अचानक से मौसम इस तरह का बिगड़ जाएगा। देखिए, डॉक्टर बेग बता रहे हैं कि आज रात से बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि मौसम और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। स्कूल कब बंद करने हैं, कब खोलने हैं, ये नहीं पता। आज आधे स्कूल खुले हुए हैं, आधे स्कूल अभी भी ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं। तो बच्चों के लिए और खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात है कि वो करें तो क्या करें।
देखिए, बात सही है नवजोत आपकी, क्योंकि जब टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करते हैं। अगर पहले से हम किसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि इजाफा होने लगता है, एग्रीवेशन होने लगता है उन बीमारियों का। वही लोग भी जो है, क्योंकि बार बार आप ठंडा गर्म चेंज हो रहा है बार बार आपके लिए, ऐसी स्थिति में बहुत सारी नई बीमारियां भी होती हैं। और जैसे हमने अभी देखा कि ये वाला जो मौसम है ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है, और इसीलिए हम देख रहे थे कि तरह तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी इस समय बढ़ जाते हैं, खास तौर से जो रेस्पिरेटरी हैं। जैसे अभी हम HMPV की ही बात पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो वायरस हैं, ये भी ऐसे मौसम में ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा देर तक वातावरण में रहते हैं और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर स्मॉग की बात कर रहे हैं। ये केवल धुंध या केवल फॉग नहीं है, बहुत सारे प्रदूषित तत्व हैं जो मिले हुए हैं, और इसीलिए हम जो आजकल हवा अंदर ले रहे हैं वो ये मान के चलिए कि हम 30 से 40 सिगरेट डेली पी रहे हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी जो प्रदूषित तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, हमारी लंग्स को, हमारे ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहे हैं। और खास तौर से आने वाली जो नस्ल है, यानी जो बच्चे हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा रिस्क पर इस वक्त है, क्योंकि उनके फेफड़े जो है वो बन रहे होते हैं, उनकी बॉडी सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब पोल्यूटेंट्स अंदर पहुंचते हैं तो उन बच्चों की जो ये ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, और है कि मस्तिष्क भी, फेफड़े भी, बच्चों का हृदय भी, ये सभी चीजें प्रभावित हो रही है। और इसीलिए ये जो बच्चे हैं जो कि प्रदूषण में इतने लंबे समय तक रहते हैं, आने वाले वक्त में इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट अटैक, ये और यही शायद एक बड़ी वजह हम देख रहे हैं कि आजकल यंग एज में बच्चों को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो 30s में हो या फिर 40s में हो। क्या ये पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है? डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर साहब मैं आऊं आपके पास, जरा एक बार चल लेते सीधा प्रयागराज संगम नगरी से। हमारी सहयोगी मौजूद है गुंजन दीक्षित। गुंजन, ये बताइए कि भाई दिल्ली NCR में तो घना कोहरा है, ठंड बढ़ गई है, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि रात से बारिश हो सकती है। हमने देखा कि आज सुबह सुबह की जो कुंभ नगरी की तस्वीरें थी वहां भी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। अब ये बताइए कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर क्या इसका कुछ असर नजर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं नवजोत, कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी मौसम का कोई असर नहीं है। और सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे मौसम साफ होता गया। हालांकि ठंड यहाँ पर जरूर है, सुबह और शाम के वक्त बहुत ठंड रहती है, दोपहर के वक्त हल्की सी धूप जरूर देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की करूं तो उनकी आस्था सबसे ऊपर है, और आस्था से ऊपर न ठंड है या ना ही उनके लिए कोई परेशानी है। जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं, लगातार मैं लोगों से बात कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपने कैमरा पर्सन को कहिए हमें आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहे, जानकारी आप साथ साथ देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखा दें कि आज किस तरीके से कंपैरेटिवली लोगों की संख्या कम है। नवजोत, पिछले 2 दिनों से संख्या बहुत ज्यादा थी। हर तरफ आप जहां पर भी जाएंगे कुंभ मेला क्षेत्र में हर तरफ लोग आपको नजर आएंगे। आज भी यूं तो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह स्नान करके निकल चुके हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देर रात तक स्नान किया और उसके बाद सुबह वो अपना प्रस्थान किए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज आए हैं। जब मेरी लोगों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब से 4 या 5 दिन वो रहेंगे। तो ऐसे लोग हैं जो 4-5 दिन, 1 हफ्ते का पूरा मूड बनाकर यहाँ पर आए हैं। 2 से 3 बार स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुंभ नगरी में निवास कर रहे हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो संख्या तो यूं ही रहने वाली है, लोगों की संख्या थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन उत्सव और उत्साह बिल्कुल इसी तरीके से हर तरफ नजर आएगा। नवजोत, बिल्कुल।